जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और जो लोग अभी तक युग परिवर्तन के बारे में सचेत नहीं हुए, अलर्ट नहीं हुए, उनको अलर्ट करने वाली, अवेयर करने वाली वीडियो। और इस वीडियो को शेयर करते चलिए, आज बहुत लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि युग परिवर्तन से पहले, व्यवस्था परिवर्तन से पहले और महाविनाश से पहले अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। बताया जाए कि भगवान कल की इस समय धरा पर अवतरित हो चुके हैं और बहुत जल्दी उनका प्रकटीकरण होने वाला है और अधर्मियों को वो साफ़ करने वाले हैं बुरी तरीके से। तो ऐसे में जो अधर्मी अभी भी अधर्म में लगे हैं, अन्याय में लगे हैं, नीति में लगे हैं, वो अपने कर्मों में सुधार करें, इसलिए इस वीडियो को आज बनाया गया है। तो वीडियो का आपने टाइटल भी देख लिया होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो युग परिवर्तन में नहीं बचेंगे, या कौन से ऐसे पाप हैं जो युग परिवर्तन में जो है आपके बचने के प्रतिशत को कम कर देंगे। या ये भी कह सकते हैं कि अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें, धर्म के मार्ग पर कैसे लौटें। अभी भी अपने आप को अगर बचाने के को आप प्रयत्नशील होना चाहते हैं, तो कौन कौन से वो रास्ते हैं जिससे आप जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो पूरा विवेचन होगा। सबसे पहले प्रकाश डालेंगे वो कौन से लोग हैं जो नहीं बचने वाले हैं, वो आगे नहीं जाएंगे। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेगेटिव से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट लिया है जो मांसाहार का सेवन है, ये पैशाचिक प्रवृत्ति है। दैत्य लोग करते थे, असुर लोग करते थे, और आज धरती पर जो है मानव ही दैत्य बन गया है और बुरी तरीके से जानवरों को मार मार के खा रहा है। अगर आप चाइना की बात करें या आप जो है ऐसे देशों की बात करें जो नास्तिक हैं, वो तो उन्होंने शायद समुद्री प्रजातियों को और जो है स्थलचरों को लगभग लगभग समाप्त कर दिया अपने अपने देशों में, और कच्चा भी खाने लगे हैं अब, बिना जो है उसको आग में डाले। और हमारे हिंदुस्तान में भी मुर्गे बकरों की जो हालत की गई है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में जो अहिंसा का धर्म माना जाता था, जो है जिसमें मांसाहार निषेध होता था, आज तमाम हिंदू लोग जो है इसको खाने लगे बुरी तरीके से। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, इनके बचने का प्रतिशत 0 है और इन्हें बचाने वाला शायद कोई पैदा नहीं होगा अगर इन्होंने जल्दी जल्दी अपने कर्मों को नहीं सुधारा। फिर दूसरा पॉइंट जो है मदिरापान है। मदिरापान हो गया, आप उसमें ले सकते हैं बीड़ी, सिगरेट, जो है हुलास है ना, चरस, गांजा, डोपिंग, ड्रग्स, जो भी है, जिस प्रकार का नशा आप शरीर में डाल रहे हैं, अपने शरीर को आप विकृत कर रहे हैं। क्योंकि शरीर में जो है चक्रों के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आपका शरीर एक मंदिर है और उस मंदिर को आप दूषित कर रहे हैं, इसलिए आप पाप के भागी बन रहे हैं, आत्मोद्धार में बाधक बन रहे हैं, इसलिए आपको दंड भोगना पड़ेगा। और ऐसे सारे लोग जो है युग परिवर्तन में साफ़ कर दिए जाएंगे भगवान के द्वारा। तीसरा फिर जो है हमने लिया जो गलत व्यापार जो लोग करते हैं, चाहे वो देह व्यापार हुआ, चाहे वो लड़कियों की तस्करी हुआ, अफ़ीम की तस्करी हुआ, मादक पदार्थों की तस्करी हुआ, या वो ऐसे व्यापार हैं जिसमें जो है लोगों का हक मारा जा रहा है। आप अपनी लेबर का हक मार रहे हैं, अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं देते और उनके अधिकारों को मार लेते हैं, उनका जो है पैसा मार लेते हैं। ऐसे जो भी गलत व्यापारी लोग हैं, या मनमाना टैक्स लगा रहे हैं, 1 रुपये की चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा कर बेच रहे हैं, है ना, या ठग रहे हैं दूसरे लोगों को, या दलाल जो भी हैं, ये सारे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनका कोई भी वजूद आगे नहीं है, क्योंकि आगे प्रकृति ऐसे लोगों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी और इनका सूपड़ा जो है कल की भगवान के द्वारा साफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा फिर इसमें हमने लिया है अवैध संबंध बनाने वाले लोगों को, जो अपनी एक पत्नी है आपकी, वो देवी देवताओं को साक्षी मानकर आपने उसका वर्ण किया है, या अपने पति को साक्षी मानकर वर्ण किया है, और इन रिश्तों में जो पाप इकट्ठा कर रहे हैं बिना जो है विवाह के, जो आप लोग जो अवैध संबंध में लोग फंसे हुए हैं, या जो है एक एक जो है स्त्री को रख रख के 4 4 स्त्री या 4 4 पुरुषों के साथ में ऐसे लोग भी हैं जो पर डे अपना पार्टनर बदल रहे हैं। ये सारे जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इनका बचना लगभग लगभग असंभव है। इसके बाद में फिर जीव हिंसा करने वाले बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जीव जंतुओं को मार डालते हैं। हालांकि वो मांस नहीं खाते हैं, लेकिन घर में पाए जाने वाले चूहों को मार देते हैं, या मच्छरों को मार देते हैं, मक्खियों को मार देते हैं। तो ऐसे लोग को भी खतरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जीव हिंसा कर रहे हैं। हमें एक प्रयास ये करना चाहिए कि वो जो जीव जंतु हैं हमारे यहाँ से भाग जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। जब तक आप उन्हें ना मारें, जब तक आप वो आपके जान के लिए खतरा ना बने। मच्छरों के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जो है अपने घर में कॉइल लगा के थोड़ी देर दरवाज़ा खुला छोड़ दें, उनको एक निकलने का अवसर दे दें। और यही जो है आप चूहों के लिए भी करें, ज़्यादातर हो सके पिंजड़े में उनको पकड़िए, क्योंकि यही ज़्यादातर परेशान करती हैं चीज़ें। बाकी बंदर वगैरह हैं, जो भी आपके कुत्ते वगैरह हैं, ये बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमारी सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो जीव हिंसा से बचना है, बहुत मजबूरी में ही अगर आपके प्राणों की रक्षा करनी हो तभी आप हिंसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्राण रक्षा करनी है, अदरवाइज़ जो है आप बचें। इसके बाद फिर जो है ऐसे लोग जो हत्या कर रहे हैं, जो सुपारी किलर्स हैं, है ना, जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, या जो भी हैं जो बंदूक का खौफ दिखाकर लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, उनके प्राण छीन रहे हैं, या लूटपाट कर रहे हैं,
या जो है बलात्कार कर रहे हैं, या वो जो है किसी का चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, किसी घर में चोरी लूट कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, बैंक रॉबरीज कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, ये सारे लोग जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इनका बचना लगभग असंभव है। इसके साथ ही जो धर्म के शत्रु हैं, जो नास्तिकता फैला रहे हैं और देव निंदक हैं, जो देवताओं की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, संतों का अहित करते हैं, संतों के साथ जो है गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग भी, इनका बचना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा जो अभी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो प्रकृति का जो है, प्रकृति के जो रक्षक हैं, प्रकृति के जो भगवान कल्कि जो हैं प्रकृति के रक्षक हैं, और वो प्रकृति के शत्रुओं को जो है चुन चुन कर साफ करने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो प्रकृति का हनन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, इनको सुधर जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या नेता लोग भी उसमें मिले हुए हैं, साठगांठ बना रखी है, प्राकृतिक एरियाज़ को काट के वहाँ पे जो है बढ़िया बढ़िया होटल्स बनाए जा रहे हैं, या जो है अभी मानव ने आप देखेंगे समुद्र तट के किनारे या पर्वतों पर या जंगलों में जो है अपनी अपनी जो रेजिडेंस बना लिया है, कॉलोनीज़ डेवलप कर लिया है। ये बहुत ही घातक है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए थी, बट लोगों ने किया है। तो प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएँ, पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें, प्रदूषण कम से कम करें, अपने स्तर से जितना हो सके हम जो है प्राकृतिक जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुँचाएँ, प्राकृतिक वनस्पतियों को ना जो है नुकसान पहुँचाएँ, पेड़ों को ना काटें। हमारा प्रयास ये हो कि हम नए पेड़ लगाएं। तो प्रकृति के जितने भी शत्रु हैं, इनका बहुत बुरा हश्र आगे होने जा रहा है। और चाहे वो किसी भी लेवल पे सही, चाहे वो एक बांध बनाकर जो है आपने नदियों को रोका है, आप उसमें ही पाप के भागी बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसके बाद जो है अपने जो है कर्तव्य से द्रोह करने वाले भ्रष्टाचारी लोग, ये जो गिद्ध बैठे हुए हैं, नेता लोग बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग जो है अपना मत वोट डालकर जो है चुनते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये वित्तीय असमानता को दूर करेंगे, गरीबों के हक़ के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन ये लोग करते जो है अमीरों के लिए ही हैं, उद्योगपतियों की गुलामी करते हैं और गरीबों को और चूस डालते हैं तमाम प्रकार के टैक्स लगाकर, और फिर रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार करते हैं। एक स्कीम में जो है या एक योजना चलाते हैं 1 लाख करोड़ रुपए की, और वहाँ से सेंट्रल मिनिस्ट्री से 100 रुपये आते हैं और हमारे पास तक पहुँचते पहुँचते 1 या 2 रुपये हमें प्राप्त होते हैं, बाकी सब खा लिया जाता है। तो जितने भी ये खबोल टाइप के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, या जितने भी नेता हैं, एमएलए एमपी मिनिस्टर्स हैं, इनकी बड़ी बुरी जो है हालत होने जा रही है आगे। कहाँ भी गया नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, सब मैदान छोड़ भागेंगे, सब अपने घर डूबकेंगे। तो ये बाबा जय गुरुदेव के यहाँ से संदेश प्रकाशित होता है। तो इसमें कहा गया है बिल्कुल सत्य होने वाला है, इन लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ने वाली है आगे, इसलिए अभी भी इनके पास समय है। इसके बाद व्यापार में जो मक्कारियाँ चल रही हैं, व्यापारी लोग कर रहे हैं, मिलावटखोरी कर रहे हैं, है ना, कालाबाजारी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों का हक मार रहे हैं, लेबर को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको कम सैलरी पर ज़्यादा काम ले रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं, ये सारे लोग ख़त्म होने वाले हैं। बहुत बुरी तरीके से इनका सूपड़ा साफ होगा। अन्याय करने वाले जजेस जो हो गए या वकील हो गए, जो अपराधियों की तरफ से कोर्ट केस लड़ रहे हैं, या जो पुलिस वाले हो गए जो रिश्वत लेकर या अपने जो है काम में जो उनको दिया गया है उससे उसमें अधर्म कर रहे हैं, या जो है प्रॉपर इंसाफ नहीं दे रहे हैं, न्याय व्यवस्था में बाधा बन रहा है, ये सारे भी समाप्त होने वाले हैं। चाहे वो झूठी गवाही देने वाले लोग हुए, ये भी सब साफ होने वाले हैं। दूसरों का हक मारने वाले लोग हुए, दूसरों के हिस्से पर ज़बरदस्त कब्जा करने वाले लोग हुए, और जितने भी भोगवादी लोग हैं, जिनको शायद मैं मानता हूँ 4 जोड़ वस्त्र की ज़रूरत है, लेकिन उनको 40 जोड़ वस्त्र चाहिए, जो प्रकृति के संतुलन में बाधा बने हुए हैं, भोगवादी हैं, उनके घर में 50 तरीके की कारें खड़ी हुई हैं और उनको चलने के लिए एक ही पर्याप्त है, लेकिन ज़बरदस्त दोहन उनके द्वारा हुआ है प्रकृति का। ऐसे सभी लोग जो है विनाश को प्राप्त होने जा रहे हैं। तो ये तो वो लोगों की मैंने लिस्ट पूरी बता दी, जो लोग और भी इसमें पाप बहुत सारे हैं जो आपको देखना चाहिए, जो हमारे वेद शास्त्रों में लिए गए हैं, उन सबको जो आपको देखना चाहिए कि ऐसे पापी लोग जो अधर्मी हैं, अनीतिकार हैं या अन्यायकर्ता हैं, ये सभी साफ साफ हो जाएंगे। अब हम प्रश्न ये लेते हैं कि ये लोग बचेंगे कैसे, इनके पास क्या अब भी मार्ग है, अब भी इनके लिए करुणा के द्वार बंद नहीं हुए? तो मैं अभी भी कह सकता हूँ हाँ, हो सकता है ये बच जाएँ, हालांकि चांसेस अब कम हैं। 99% इनके लिए जो है मौका अभी नहीं है, लेकिन 1% परमात्मा दयालु भी होता है, और आप आज भी अपने कर्मों में सुधार करके एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के कि आज के बाद आप मांस नहीं खाएंगे, चोरी ठगी बेईमानी नहीं करेंगे, काला बाजारी नहीं करेंगे, अवैध संबंध नहीं बनाएंगे, जीव हिंसा नहीं करेंगे, है ना, और या आप शराब नहीं पिएंगे, मदिरापान है, धूम्रपान है, ड्रग्स डोपिंग का सेवन या जो भी हुलास है, अफीम है, सिगरेट है ना, या तम्बाकू है, गुटखा, इसका सेवन नहीं करेंगे। आज भी आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं कि आप गलत कर्मों को त्याग रहे हैं, या आपने जो भी अधर्म से धन कमाया है उसको जो है जिसका हक मारा है उसको आप लौटा देंगे,
है ना। अभी भी आज अपने कर्मों में सुधार करें और परमात्मा के चरणों में बैठकर उनसे क्षमा याचना करें। चाहे किसी भी भगवान से आप जुड़ जाएं तो हो सकता है कि वो दयालु है, आपको जो है एक बार चांस दे दे। इससे आपका ऑरा बढ़ेगा, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आप साधु संतों की शरण में जाइए, अपने अंदर सुधार कीजिए, किसी गुरु की शरण में जाइए और आप गीता को जो है पाठ करें, भागवत का पाठ करें, वेद शास्त्रों की शरण में जाएं। और उसके साथ में ओम नाम जो है सभी हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है कि आप जो है उसका जाप कर सकते हैं। नारायण नाम के जाप करने से अजामिल जैसे पापी जिन्होंने पूरे जीवन भर अधर्म किया उनके ही पाप कट गए। तो भगवान आपको मार्ग दे रहे हैं, भगवान आपको विभिन्न पुराणों के और गीता शास्त्रों के, वेद शास्त्रों के द्वारा जो है बता रहे हैं कि आपके पास सुधरने का चांस क्या होता है, आपको पाप भस्म करने का चांस क्या होता है। तमाम ऋषिगण हैं, तमाम जो सिद्ध योगी संत हैं, उनकी शरण में आप जा सकते हो। आज भी आपके पास मार्ग खुला हुआ है, मैं कहता हूँ। लेकिन ये जो है आप तभी होगा जब आप पूरी तरीके से पुराने कर्मों को त्यागेंगे और जो आपने गलत कार्य किए हैं उसका जो है आप पश्चाताप करेंगे। और ऐसा नहीं कि उस पैसे को आप दबा के लेके बैठे रहेंगे। जैसे आपने एम्प्लॉयज़ का पैसा मारा है, आप एक बॉस हैं, तो आपको वो सारा पैसा उनको रिटर्न करना पड़ेगा। और जो भी अधर्म से आपने कमाया, चाहे उसका दान करेंगे, कुछ करेंगे, तभी आपके प्राण बचेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अधर्म का पैसा जिसके पास भी होगा वो जो है उसका विनाश अवश्य कराएगा, ऐसा मेरा मत है और ऐसा शास्त्रों का मत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो ये मैंने आज तीनों क्वेश्चन ले लिए कि कौन से लोग नहीं बचेंगे युग परिवर्तन में, भगवान कल्कि की तलवार की भेंट चढ़ेंगे, और उनको बचाने के लिए क्या मार्ग है, और क्या अभी भी वो बच सकते हैं। मैंने तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए और क्या क्या मार्ग है मैंने ये भी बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग ज्ञान और भक्तियों की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और लाते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों के लिए वीडियो में। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो kalkikapar@gmail.com पर हमसे मेल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।